ओसामा बिन लादेन दहशतगर्द थे या फिर हीरो थे? जी वो तो हीरो थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, कलमा गो वो भी कलमा गो थे। जो और भी कलमा गो है वो हीरो होगा। वो हीरो होगा जी। मुसलमान कोई भी है ना, कहीं भी दुनिया के किसी नुक्कड़ में होगा वो हीरो है। ठीक सारा कुरान पाक में भी जिक्र है कि ये हमारे शुरू से ही दुश्मन है। ठीक है। जितने भी यहूदी हैं, जितने भी नसारा हैं, ये सब हमारे दुश्मन है, हमारा दोस्त कोई नहीं इनमें। इनसे दोस्ती बढ़ानी नहीं चाहिए कि जी 9/11 तो ये अमेरिका का अपना सरा डोंग था। ठीक है। वो उन्होंने एक इल्जाम लगा। इल्ज़ाम लगाया है उन्होंने। आप ये देखें 9/11 का जो हादसा हुआ उसमें कोई यहूदी नहीं मरा, उसमें कोई ईसाई नहीं मरा, उसमें कोई नसारा नहीं, उसमें सब मुसलमान लोग मरे हैं। ओसामा बिन लादेन साहब हमारे हीरो थे या फिर दहशतगर्द थे? हीरो नहीं थे, वो अल्लाह के सिपाही थे जनाब। अच्छा, वो अल्लाह के नाम पे मार मिटने वाले लोग थे। जबरदस्त। ऐसे ही लोग इस्लाम में होने चाहिए जो अल्लाह के नाम पे मार मिट जाएं, काफरों पे छाएं। ठीक है। ऐसे ही मुसलमान का यही ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीन होना चाहिए ठीक है कि तो एक दिन सर, सबने मरना है। मरना है। दोस्तों, पाकिस्तान के लोगों से अगर पूछा जाए कि ओसामा बिन लादेन आपका क्या लगता है तो सबके मुंह से एक ही चीज़ निकलेगा, ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था। तो दोस्तों, आज एक रिपोर्टर पाकिस्तान के बाज़ार में जाता है और वहाँ के लोगों से पूछता है कि ओसामा बिन लादेन आपके हीरो थे या कौन थे। तो दोस्तों, बहुत ही फ़नी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब मिलेगा देखने को। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं कि पाकिस्तान के लोग क्या क्या बोलते हैं ओसामा बिन लादेन के बारे में। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि ओसामा बिन लादेन दहशतगर्द थे या फिर हीरो थे? जी वो तो हीरो थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, कलमा गो वो भी कलमा गो थे। जो भी कलमा गो है वो हीरो होगा। वो हीरो होगा जी। मुसलमान कोई भी है ना, कहीं भी दुनिया के किसी नुक्कड़ में होगा वो हीरो है। ठीक है। वो चाहे हमारा वो आइडियल है। चाहे वो अगर बहुत से मुसलमान ऐसे भी हैं जो यहूदो कलमा नसारा, तो देखिए मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जी, जी। यहूदो नसारा कुरान पाक में भी जिक्र है कि ये हमारे शुरू से ही दुश्मन है। ठीक है। जितने भी यहूदी हैं, जितने भी नसारा हैं, ये सब हमारे दुश्मन है, हमारा दोस्त कोई नहीं इनमें। इनसे दोस्ती बढ़ानी नहीं चाहिए। ये मुझे अच्छी तरह याद है 2011 में जरदारी दौर था। जरदारी जो है वो गरदारी है, इसने मरवा दिया है तो उसामा। जरदारी ने भी तो कलमा पढ़ा है, वो भी तो मुसलमान है। जी वो आप सरकार ने फरमाया था कि वो एक दौर आएगा कि वो गाड़ियों वाले झाड़ियों वाले जो होंगे ना, वो 14वीं सदी के भेड़िए होंगे। तो ऐसे ही फिर हम ओसामा बिन लादेन की बात की जाए तो उधर भी ऐसे ही देखिए एक जी, सवाल पैदा हो सकता है। जरदारी साहब ने मुस्लिम हीरो मरवाया है, हमारे मुल्क में मरवाया है उसको। अमेरिका की क्या मजाल है कि वो आपके मुल्क में आके एक तिनका भी हिला सके। बिल्कुल, ये भी एक सोच आपको एक ऐसा लीडर चाहिए जो नडरो बेबाक हो, जैसे जनरल मोहम्मद ज़िया शहीद साहब थे। जैसे भट्टो, जुल्फकार अली भट्टो जो था वो नडर था, बेबाक था, ठीक है। वो था। अच्छा, ओसामा बिन लादेन किस्मती ये है, जितने भी बेबाक और नडर किस्म के लीडर होते हैं ना, वो मरवा दिए जाते हैं साजिश के तहत, या कत्ल करवा दिए जाते हैं, या शहीद करवा दिए जाते हैं। आपने बोला ओसामा बिन लादेन हीरो थे, कोई एक क्वालिटी ऐसी बताएं, कोई ऐसा कारनामा उनका बताएं जो आप कहें कि ये कारनामा उन्होंने किया जिसकी बिना पर हम उन्हें हीरो कहते हैं। 9/11 का कारनामा। जी देखिए जी, 9/11 तो ये अमेरिका का अपना सरा डोंग था। ठीक है। वो उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया है उन्होंने। आप ये देखें 9/11 का जो हादसा हुआ उसमें कोई यहूदी नहीं मरा, उसमें कोई ईसाई नहीं मरा, उसमें कोई नसारा नहीं, उसमें सब मुसलमान लोग मरे हैं। ये इन्होंने करवाया खुद। और इल्जाम ओसामा बिन लादेन पे लगा। वो उन्होंने अटैक करना था ना, एक उनको जवाब चाहिए था। ये देखें, किसी ने भी किसी पे हमला करना हो ना, किसी ताकतवर बंदे ने, बहाना लगा। वो बहाना ढूंढते हैं। ठीक है ना, इसी तरह बहाना उन्होंने पहले एक दफ़ा रशिया ने बहाना ढूंढा था अफगानिस्तान पे हमला करने का। तब जनरल ज़िया का दौर था, उन्होंने वहाँ पे एक हिकमत अमली से उसको ना टुकड़े टुकड़े कर दिए रूस के। ठीक है। रूस को सुपर पावर थी वक्त अच्छा, की, मैं वो पूछ उसके रहा हूँ, टुकड़े कर दिए थे। बिल्कुल ऐसे ही है। कोई कारनामा बताएं ओसामा बिन लादेन साहब का जिसकी बिना पर हम लोगों को बता सके। जाहिर बात है, लोग देख रहे हैं, लोग देखेंगे, उन्हें पता चलेगा कि ये चीजें ओसामा बिन लादेन साहब ने की हैं, तो इस बिना पर वो हीरो। ओसामा बिन लादेन इसराइल को नहीं मानते थे, जिस तरह हमारे कायदे मोहम्मद अली जिन्ना साहब नहीं मानते थे। तो अब आज की बात की जाए, आज हमारी हुकूमत मान रही है, इवन सऊदी अरब की हुकूमत मान रही वो है। हमारी हुकूमत नहीं मान रही। आपको ये भी बता दूं, जो नई नस्ल है ना, उनको ये नहीं पता सऊदीया वाली जो है वो असल खाना काबा के मालिक हैं या तुर्की वाले मालिक हैं। सल्तनत उस्मानिया वाली जो थी ये ना, पॉइंट है। जी पॉइंट बहुत बड़ा पॉइंट है। 100 साल पहले जो मुआहदा लुजान हुआ था, तब ये सऊद जो था ना, सऊद, इसकी नस्ल में से लोग उठे थे जिन्होंने उस सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े किए थे। तारीख में लिखा हुआ है गोल्डन हरूफ के साथ, ये तारीख लिखी गई है कि सल्तनत उस्मानिया जो थी ना 600 साल कायम रही है। उसको तोड़ने वाले जो थे ना, वो अल सऊद था, जो मकार किस्म का मकार था। उसने अंग्रेजों के साथ, यहूदियों के साथ मिल के ना सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े किए थे और खाना काबा में कब्जा करके बैठ गया था। ये वो बुद्धू हैं जो बकरियां चढ़ाते थे, ये वो लोग थे, ये वो डाकू थे जो
जंगलों में छुप के कत्ल गारत करते थे, वो सऊद के मालिक बन के बैठ गए, वो सऊदिया उनके नाम से बन के बैठ ठीक गया। है सर, मुझे ये बताएं, मैं तीसरी दफा पूछ चुका हूँ, शायद चौथी दफा, कि कोई कारनामा ऐसा बताएं उसामा बिन लादेन साहब का जिसकी बिना पर देखने वालों को हम बता सकें। उन्होंने फलस्तीन के हक में भी आवाज उठाई थी, उन्होंने कश्मीर के हक में भी आवाज उठाई थी, उन्होंने जहाद किया था फी सबीलिल्लाह उन मुल्कों के साथ जो ताकतवर थे, जो यहूद व नसारा के थे, उनके साथ उसने सिर्फ उसकी जंग थी काफरों के साथ, अच्छा, और काफरों के साथ जंग की उन्होंने। काफर कोई भी थे, वो इसराइल के थे या हिंदुस्तान के थे, वो जिधर के भी थे, उन्होंने उधर ही बस अटैक किया उनके ऊपर ही। आप ये नहीं कह पाकिस्तान में सकते, कोई अटैक नहीं आप किया। ये नहीं कह सकते उसामा बिन लादेन ने किसी मुसलमान को मारा है या किसी को कत्ल किया है, ऐसा कभी भी नहीं सोच सकते ये हम। बताएं, इस्लाम में किसी गैर मुस्लिम को मारना कहीं पे लिखा है कि कोई गैर मुस्लिम है तो उसे मार दो? जी, गैर मुस्लिम जो है, जो आपके अगर नबी पाक की शान में गुस्ताखी करे तो वाजिब वो तो कत्ल है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो एक अलग टॉपिक है, तो फिर topic लेकिन क्या है फिर? नहीं, इसके मैं अलावा ये topic कह रहा क्या हूँ, है? ये कह रहा हूँ कि इस्लाम में जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, हमारे कहीं नबी पे ने- लिखा है कि हमारे जो नबी गैर ने ये मुस्लिम, बताया है कि यहूदों नसारा के साथ भी आप प्यार मोहब्बत से रहो, अगर वो आपसे दगा, अगर वो हक पे रहे तो हक पे बात करो, अगर वो दगा करे तो उनसे हमारे वैसे सलूक करो हमारे जैसा वो नबी तो कर रहे हैं। हमारे नबी तो यहूदू नसारा के साथ या गैर मुस्लिम की बात कीजिए, उनके साथ उनसे कारोबार भी- करते रहे उनसे हैं, भी कारोबार करते रहे हैं, शफकत से पेश आते रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन जैसा अगर वो कुलिया इस्तेमाल करें वैसा फिर जवाब। वैसा फिर उनको वैसा ही जवाब देना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा। आप उसामा बिन लादेन साहब हमारे हीरो थे या फिर दहशतगर्द थे? हीरो नहीं थे, वो अल्लाह के सिपाही थे जनाब। अच्छा, वो अल्लाह के नाम पे मार मिटने वाले लोग थे। जबरदस्त। ऐसे ही लोग इस्लाम में होने चाहिए, जो अल्लाह के नाम पे मार मिट जाएं, काफरों पे छाएं। ठीक है, ऐसे ही मुसलमान का यही ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीन होना चाहिए ठीक है। कि तो एक दिन सर, सामने मरना है। मरना है बेशक। तो ये बताएं कि इस्लाम हमें कहीं पे कहता है कि हम काफरों को मारें? ला इलाहा अल्लाह का हुक्म है, मेरे रास्ते में निकलो। नहीं नहीं, मैं ये जो बात कर, जो आपने बात कही उसी पे ठहरें। जी, अल्लाह कह रहा है कि मेरे रास्ते का निकलो, मेरा नाम बुलंद करो, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाओ और काफरों को बताओ कि मैं एक हूँ, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। ठीक है भाई, ये जो भी है अल्लाह है, लेकिन ये मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, इसलिए वो उसामा बिन लादेन बना है। हर ज्यादा मुसलमान होने वाला जो भी लोग हैं वो उसामा बिन लादेन है। इन सिर्फ समझौता करने के लिए बात आसिमु बिहब्लिल्लाह जमीउन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरकों में ना बढ़ो। अल्लाह का हुक्म है कि सिर्फ मेरी ही इबादत करो और तफरकों लड़ाई झगड़ों में ना पड़ो। अल्लाह का कहीं हुक्म नहीं है काफरों को मारो। बिल्कुल। तो फिर अगर सिर्फ किसी ने अगर मारा है, वो ज्यादती करें, अल्लाह का हुक्म है, अल कुरान है कि एक दफा समझाओ, दूसरी दफा समझाओ, तीसरी दफा इन काफरों पे हमला कर दो। ये अल्लाह का कुरान सुना रहा हूँ, वारिस शाह की किताब नहीं भाई सुना रहा। ठीक है, बहुत दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, पाकिस्तान के लोगों के दिल में ओसामा बिन लादेन के लिए कितना प्यार भरा है। दोस्तों पाकिस्तान का कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो ओसामा बिन लादेन के बारे में कोई उल्टा पुल्टा बोल दे। यहाँ तक कि पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के एक जनरल थे जिनका नाम था परवेज मुशर्रफ, उन्होंने खुलेआम इंटरव्यू में कहा था कि ओसामा बिन लादेन उनका हीरो है, अल जवाहिरी उनका हीरो है, उन लोगों ने इनको अपना हीरो बनाया है। तो दोस्तों पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनलों पर उनका इंटरव्यू है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के हाल के प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री अभी जेल में है, इमरान खान, उन्होंने भी ओसामा बिन लादेन को एक बार हीरो कहा था। उनके पार्टी के भी लोगों ने हीरो कहा था। लेकिन दोस्तों बहुत सारे ऐसे वीडियो में आपको ये भी देखने के लिए मिल जाएगा कि पाकिस्तान के लोग ये भी कहने से नहीं चूकते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका में जब 2001 में हमला हुआ था तो अमेरिका ने खुद अपने बिल्डिंग के ऊपर में जहाज घुसा दिया था। उनका तर्क था कि अमेरिका अफगानिस्तान को, इराक को और साउथ एशिया पर अपना रुतबा कायम करना चाहता है और अमेरिका को एक बहाना चाहिए था यहाँ पर हमला करने के लिए, इसलिए अमेरिका ने अपने ही बिल्डिंग को अपने आप उड़ा दिया और इसका सारा मलबा ओसामा बिन लादेन और अलकायदा जैसे तंजीम जो ग्रुप थे उन पर लगाकर उनको एक मौका मिल गया इस पर अटैक करने का। तो दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है? पाकिस्तान के लोग तो अपना हीरो मानते हैं ओसामा बिन लादेन को, आप क्या समझते हैं ओसामा बिन लादेन को? कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। दोस्तों ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, शोएब चौधरी का वीडियो है, तो जाइएगा पूरा वीडियो देखिएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।